पालक आलू की सब्जी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग पालक आलू की सूखी सब्जी ही बनाना पसंद करते हैं। मगर आज मैं आपके साथ ढाबे पे बनने वाली पालक आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पालक आलू की ये रेसिपी इतनी ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार होती है कि जब आप इसे एक बार खाएँगे तो इसे बार-बार खाना पसंद करेंगे। और मेरे स्टाइल में आप पालक आलू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। गारंटी है कि ये रेसिपी आपके पूरे परिवार को बेहद पसंद आएगी और सब बार-बार माँग कर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए ऐसी डिलीशियस ढाबे स्टाइल पालक आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 गड्डी पालक लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ कर धो लिया है। अब इसे हम उबालेंगे। पालक उबालने के लिए एक पैन में पानी डालेंगे और उसमें पालक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पालक के स्टेम कट नहीं किए हैं। अगर आप पालक की डंडियाँ नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ पालक की पत्तियाँ तोड़कर डाल सकते हैं, मगर पालक की डंडियों में से एक अच्छा फाइबर मिलता है, इसलिए मैंने पालक की डंडियों को ऐड किया है। इसमें हम 2 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। पालक को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ इसे 5 से 6 मिनट के लिए ही उबालेंगे। ज़्यादा उबालने से पालक के सारे न्यूट्रिशन और विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम पालक को सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही उबालेंगे। तो ये देखिए पालक उबल चुकी है। अब इसे हम निकाल कर बर्फ़ के ठंडे ठंडे पानी में डालेंगे। इससे पालक का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहता है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी पालक अच्छे से ठंडी हो जाए। जब पालक बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसे हाथों से हल्का-हल्का निचोड़ कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हमें पीसना है, तो पीसने के लिए हम इसे जार में डालेंगे और इसकी फ़ाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यह हमारी प्यूरी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम आलू उबालेंगे। तो यहाँ मैंने 5 आलू लिए हैं, ये लगभग आधा किलो आलू है और ये बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। मेरे पास छोटे आलू अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ बड़े आलू का यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आप छोटे आलू भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम कुकर में डालेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। बस पानी आप उतना ही डालें जितने कि आलू उसमें अच्छे से भीग सकें। तो आलू में पानी डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसमें हम 2 सीटी लगाएँगे, क्योंकि यहाँ मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इसलिए यहाँ मैं 2 सीटी लगा रही हूँ। अगर आप छोटे आलू लें तो आप उसमें 1 ही सीटी लगाएँ और कुकर का प्रेशर तब तक ना खोलें तब तक कि उसका प्रेशर अपने आप ही रिलीज़ ना हो जाए, और जब रिलीज़ हो जाएगा तो उसके बाद हम आलूओं को छील के तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ हमारे आलू उबल चुके हैं और इसे हमने अच्छे से छील लिया है। अब इन आलूओं के हम 2 टुकड़े करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इसलिए मैं यहाँ इसके 2 टुकड़े कर रही हूँ, ताकि जब आलूओं को हम फ्राई करें तो ये आसानी से फ्राई हो जाएँ और सब्ज़ी में ये ज़्यादा बड़े भी ना लगें, क्योंकि ज़्यादा बड़े आलू सब्ज़ी में देखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने आलू को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हमें आलू को फ्राई करने से पहले इसे अच्छे से फ्रिक करना है। तो फ्रिक करने के लिए आप चाहें तो टूथपिक या फिर फ़ॉर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फ़ॉर्क से अच्छे से प्रिक कर रही हूँ। प्रिक करने के लिए आपको इसे अच्छे से अंदर तक इसे छेद करने हैं, क्योंकि जितना अच्छे से इसमें छेद होंगे उतने अच्छे से हमारे आलू क्रिस्पी फ्राई बन के तैयार होंगे। तो आलूओं को अच्छे से आप प्रिक करिए, तभी आपके आलू अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और ये अंदर तक सिकेंगे। तो यहाँ हमारे सभी आलूओं को हमने अच्छे से प्रिक कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैं एक पैन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल में धुआँ आने तक इसे अच्छे से गरम करें, उसके बाद ही इसमें आलू डालें। अब इन आलूओं को हम एक-एक करके इसमें डाल देंगे। यहाँ मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे फ्राई करने के लिए, और कम ऑयल में ये बहुत जल्दी से फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। अब इसे हम उलटते-पलटते हुए अच्छे से सेकेंगे, जब तक कि ये चारों साइड से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई ना हो जाए, और हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। तो इसे आप पलटते रहें ताकि ये चारों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएँ। आलू को फ्राई करने के लिए आप गैस हाई फ्लेम पे ही रखें, इसे तेज़ आँच पे ही इसे फ्राई करें। तो यहाँ देखिए हमारे आलू क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर आलू को निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसके लिए हम खड़ा मसाला बनाएँगे। तो उसके लिए मैंने जार में 3-4 पत्ते तेज पत्ते के लिए हैं, 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं। इसमें हमने कुछ काली मिर्च डाली है, 2 बड़ी इलायची डालेंगे। इसमें डालेंगे हम 6 से 7 लौंग और इसमें डालेंगे 7 से 8 हम हरी इलायची, और इन मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे। ये मसाला आप किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। रेसिपी में बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले से। तो हम इस रेसिपी में सिर्फ़ इसे 1 चम्मच ही यूज़ करने वाले हैं। आप इस मसाले को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम गीला मसाला भी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप दही ली है, और दही आप जब भी लें फ्रेश लें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर
कस्तूरी मेथी। तो यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी को रोस्ट करके फिर उसको डाला है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ 1 चम्मच भर कर हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी। तो यहाँ हल्दी बहुत ही कम यूज़ होती है, अगर आप हल्दी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ 2 पिंच के करीब हल्दी डालें। और इसमें अब डालेंगे हम आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच पुदीने का पाउडर। आप पुदीना घर में सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसाले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो पालक आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पैन में वही तेल लेंगे जिसमें हमने आलू को फ्राई किया था। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे खड़ा मसाला, जो हमने बनाया था वही मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा। और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर कर बेसन। और बेसन को हम लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए करीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और बेसन डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर आप बेसन का यूज़ ज़रूर करें। तो बेसन भून जाएगा तब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। और अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से हम लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इस रेसिपी में हम लहसुन और प्याज का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये बिना लहसुन प्याज के मैंने रेसिपी बनाई है और ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनी है जितनी कि आप इसे लहसुन प्याज के साथ भी बना सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, हमें इसे बिल्कुल भूनना नहीं है। अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो हमारी मिर्च जल सकती है। तो बस हमारी मिर्च इसमें अच्छे से मिल गई है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टमाटरों की प्यूरी। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर की फ्रेश प्यूरी तैयार की है। उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसे भी खंगाल कर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम टमाटरों को अच्छे से लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। जब ये 2 मिनट अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम इसको ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए और भुनेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएँ और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ 2 मिनट बाद हमारा मसाला जो है टमाटर का वो बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे। तो यहाँ बस अब हम गैस को करेंगे कम और इसमें डालेंगे हमने जो दही में जो पेस्ट बना के रखा था मसालों का, वही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते रहेंगे करीबन 2 मिनट तक, जब तक कि हमारी दही अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। और दही को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी दही बिल्कुल फटे ना। तो इसको जब चलाना बिल्कुल ना बंद करें। इसे जब तक चलाएं जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो और हमारी दही अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ देखिए हमारी दही में अच्छे से उबाल आने लगा है, दही अच्छे से पकने लगी है। तो बस अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी दही अच्छे से पक जाए। तो बस इसे ढक्कन लगाकर हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से बन के रेडी ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट बाद इसमें से कितनी अच्छे से ऑयल सेपरेट हुआ है और हमारी दही, मसाला, टमाटर जो भी हमने मसाले इसमें डाले थे वो सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो बस अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें डालना है जो हमने पालक की प्यूरी तैयार करके रखी थी। अब हम इसमें पालक की प्यूरी डाल देंगे और हम बाउल को भी हल्का सा पानी डालकर खंगाल कर इसमें डाल देंगे। बस अब हमें पालक को अच्छे से इसमें मिक्स करना है और इसे अच्छे से हमें इसमें पकाना है। तो पालक को हम पकाने के लिए ढक्कन लगाकर इसे करीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि पालक हमारी अच्छे से पक नहीं जाए, क्योंकि पालक को पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पालक बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो बस अब हम ढक्कन लगाएंगे और पालक को 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी पालक अच्छे से पक चुकी है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और बस अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू। तो यहाँ जो हमने आलूओं को फ्राई किया था वही आलू हम इसमें डाल देंगे और आलूओं को डालकर इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि अभी तक हमने पालक की सब्ज़ी में नमक का यूज़ नहीं किया था। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमें आलू को अच्छे से पालक के साथ पकाना है। तो इसे पकाने के लिए करीबन 7 से 8 मिनट तक हम अच्छे से लो फ्लेम पे इसे ढक कर पकाएंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से अंदर तक पक जाएं। तो इसे हम ढक्कन लगाएंगे और इसे
7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो 7-8 मिनट के बाद देखिए हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं और इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो बस हमारे पालक आलू अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा बटर। इस रेसिपी में आप बटर डालना चाहें या फिर घी डालना चाहें वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मेरे पास सफ़ेद मक्खन था तो मैंने यहाँ 2 चम्मच सफ़ेद मक्खन डाल दिया है। अगर आपके पास दूसरा मक्खन या फिर घी हो तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ इसमें अब हम डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए डाल देंगे हरा धनिया और ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसमें हरा धनिया आप डालना या नहीं डालना आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, मगर हरे धनिये से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पालक की सब्ज़ी में। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पालक आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, मगर जो ढाबे में पालक आलू की सब्ज़ी बनती है तो उसमें एक स्पेशल तड़का डाला जाता है। तो उस तड़के में हम यहाँ एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छे से गरम करेंगे। इसमें डालेंगे हम कुछ खड़ी लाल मिर्च और लाल मिर्च को भी हमें अच्छे से भूनना है। जब लाल मिर्च अच्छे अच्छे से भून जाएगी तब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे जीरा और जीरे को भी अच्छे से हम चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी के करीब हींग। इस पालक सब्ज़ी की रेसिपी में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप तड़के में हींग ज़रूर डालें। हींग डालने के बाद हम इसमें कुछ लच्छे डाल देंगे अदरक के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस गैस को हम बंद करने के बाद इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर करीबन आधा चम्मच और इस तड़के को गरमा-गरम सब्ज़ी के ऊपर हम डाल देंगे। तो यहाँ हमारी ढाबे स्टाइल पालक आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसको लच्छा पराठा, नान, तंदूरी रोटी, राइस या किसी भी तरह की अपनी पसंद की चीज़ों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो इस रेसिपी को आप किसी भी के साथ सर्व करें। तो यहाँ मैंने लच्छा पराठा के साथ इस रेसिपी को सर्व किया है। और अगर आपको मेरी पालक आलू की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।